चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका। पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने दिया इस्तीफा। भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारक की लिस्ट से हटाया सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार का नाम। बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनावत के खिलाफ मंडी से चुनाव लड़ेंगे विक्रमादित्य सिंह। प्रतिभा सिंह का ऐलान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। भाजपा की जीत को बताया सुनिश्चित। उन्होंने कहा कि हमने 400 पार का टारगेट सेट किया और हम इसे हासिल कर लेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया बड़ा ऐलान। कहा सरकार में आए तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे, अग्निपथ योजना भी हटाएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरएलडी पर ली चुटकी। बोले जो हमारे साथ रुपया बन गए थे वो घोड़े की ढाई चाल से कहां गिरेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बदले इमरान मसूद के सुर। 2014 में पीएम मोदी को लेकर दी थी धमकी, अब बोले ये पकड़कर इलाज कर देते हैं। वीडियो हुआ वायरल। चुनाव प्रचार के लिए दलित के घर पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोयल। महिलाओं ने आरती उतार कराया प्रवेश, फिर बैठकर खाया खाना। लोकसभा चुनाव से पहले विजय वर्गीय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बताया खतरनाक आदमी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। बोले सिर्फ तीसरा टर्म ही क्यों, जब तक सामर्थ्य है तब तक पीएम रहेंगे मोदी। विपक्ष पर भी बरसे राजनाथ सिंह। तेलंगाना में असदुद्दीन अवैसी ने सीएए को बताया असंवैधानिक, खुद को बाहुबली बोले जाने पर भड़के ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख। पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी में सीएम ममता बनर्जी ने कलाकारों के साथ किया नृत्य। पीएम मोदी की गारंटी को बताया चुनावी जुमला। केरला में बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा पिछले 15 सालों से एक ही सांसद, फिर भी पथनमथिट्टा की हालत दयनीय। राज ठाकरे ने बताई एनडीए को समर्थन देने की वजह। कहा पीएम मोदी न होते तो अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाता। महाराष्ट्र में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गिनाए इंडिया गठबंधन के नेताओं पर लगे आरोप। कहा आधे नेता जेल में और आधे नेता जमानत पर बाहर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कुकी मतई समुदाय के सदस्यों ने कही ये बात। बोले मणिपुर में चुनाव के लिए यह सही समय नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। ईडी की कार्रवाई को दी है चुनौती। लोकसभा चुनाव को लेकर गुजरात के गांधीनगर से कांग्रेस ने सोनल पटेल पर खेला दांव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ चुनाव लड़ने पर बोली कोई संकोच नहीं। आतंकवाद पर विदेश मंत्री जयशंकर की दो टूक। बोले जो आतंकी नियम नहीं मानते तो उनके खात्मे की भी कोई नियम नहीं। आम आदमी पार्टी की बैठकों से नेताओं ने बनाई दूरी। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो बढ़ेगी मुश्किलें। तमिलनाडु के चुनावी रैली के बीच कोयम्बटूर में मिठाई की दुकान में पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। खरीदे गुलाब जामुन। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। बोले चुनाव बाद असम में बहु विवाह पर लगेगा प्रतिबंध, यूसीसी भी करेंगे लागू। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। बोले हमें देश में बदलाव की दिख रही हवा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। बोले अधिकांश वादों को 3 महीने में किया पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमलावर हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश। कहा पीएम की राजनीति बचकाना और थकाऊ है। विदेश मंत्री जयशंकर का बयान। बोले चीन सीमा पर बुनियादी ढांचे के लिए भारत का बजट 2014 के बाद तेजी से बढ़ा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने लगाए ये आरोप। कहा पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुए बाढ़ पीड़ितों के बारे में राज्यपाल से बात नहीं कर रहे मुख्य चुनाव आयुक्त। इंडियन रेलवेज का दावा ट्रेन चालकों के करीब 15% पद खाली। आरटीआई में सामने आए चौंकाने वाले खुलासे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी चिट्ठी। सैनिक स्कूलों की निजीकरण के कदम वापस लेने की अपील की। बदलते वैश्विक समीकरण के चलते मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का फैसला। अफ्रीका एशिया के कई देशों में भारत पहली बार तैनात करेगा रक्षा राजनयिक।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में नुकुलनाथ की घेरेबंदी में जुटी भारतीय जनता पार्टी। इस सीट पर सीएम मोहन यादव ने झोंकी पूरी ताकत। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले शराब घोटाले मामले को लेकर ईडी का 1 साल में अरविंद केजरीवाल पर सुनवाई पूरी कराने का प्लान। सुनीता केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव लड़ सकती है आम आदमी पार्टी। अरुणाचल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र हुआ जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, पहले उग्रवाद था, अब विकास की होगी बहार। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, कहा हम भाजपा से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, सिर्फ कांग्रेस बचा सकती है देश में लोकतंत्र। बारिश दिलाएगी गर्मी से निजात, इस साल झमाझम बरसेंगे बादरा, सामान्य रहेगा मानसून, मध्य पश्चिमी भाग में सामान्य से अधिक बारिश की उम्मीद। बारूद के ढेर पर बैठा बंगाल, दिलीप घोष का बयान, बोले राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही टीएमसी। उन्होंने ये भी कहा पश्चिम बंगाल एक सीमावर्ती राज्य है जहां कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में ममता बनर्जी पर जमकर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा बंगाल में ममता नहीं रोक सकती घुसपैठ, सिर्फ बीजेपी ऐसा कर सकती है। पतंजलि के प्रचारक बाबा रामदेव ने फिर मांगी माफी। कोर्ट ने लगाई फटकार और कहा नहीं मिलेगी माफी। जम्मू की अमरनाथ यात्रा को लेकर देश भर की 540 बैंक शाखाओं में होगा अग्रिम यात्री पंजीकरण। 15 अप्रैल से शुरू होगी प्रक्रिया। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता नाना पटोले की कार को ट्रक ने मारी टक्कर, बाल बाल बचे। कांग्रेस ने जानलेवा हमले की जताई आशंका। लोकसभा चुनाव पर भाजपा को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले भाजपा ने जनता से किए झूठे वादे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी करने के लिए ईडी ने अदालत का किया रुख, दाखिल की अर्जी। हिमाचल प्रदेश में कंगना रनावत ने कांग्रेस पार्टी पर कसा तंज, बोली अक्साई चीन को बंजर जमीन बताने वाली सोच कांग्रेस में है जिंदा। जम्मू कश्मीर के कठुआ उधमपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का हमला, कहा अब पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान सफाई देता है। दौसा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बयान, कहा कि देश में सबसे ज्यादा सरकार कांग्रेस की रही। सीएम ने आरोप लगाया कि 70 सालों में इस कांग्रेस ने देश में सिर्फ भ्रष्टाचार को जन्म दिया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार के नवादा में पीएम के बाद अब सीएम नीतीश कुमार भरेंगे हुंकार। एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे प्रचार। बिलासपुर के मां महामाया के दरबार पर मंत्री अग्रवाल ने टेका माथा। बृज मोहन ने की छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने लगाया आरोप, कहा निकाय चुनाव को लेकर अदालत को गुमराह कर रही राज्य सरकार। बिहार के पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा राजद और कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ का किया घोटाला, पाई पाई होगा चुकाना। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तराखंड के ऋषिकेश में पीएम मोदी की आज होगी चुनावी रैली। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चौक चौराहा रहेगा बंद, ऐसी है तैयारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में श्रद्धालुओं के लिए 10 मई को खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। नवरात्र के शुभ अवसर पर घोषित हुई तिथि। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तरकाशी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किए रोड शो। जनसभा में बोले पीएम मोदी का संदेश वाहक बनकर आया हूं। समाजवादी पार्टी ने किया घोषणा पत्र जारी। आटा से लेकर डाटा तक मुफ्त, 20 वादों के साथ जनता के बीच जाएंगे अखिलेश यादव। अमेठी के खेतों में गेहूं कटाई व मराई पर परखी पैदावार। बारिश से भीगी फसल, ओलों ने छलनी की गेहूं की बालियां। उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्मृति ईरानी का बयान, बोली संदेश खाली मामले की सीबीआई जांच का निर्णय स्वागत योग्य है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, बोले सत्ता के मद में है भाजपाई, सिर चढ़कर बोल रहा अहंकार। कृषि मंत्रालय का संकेत, चने के उत्पादन को लेकर कोई चिंता नहीं, किसानों से एमएसपी पर खरीदारी हुई शुरू। डब्ल्यूटीओ के मुताबिक इस साल वैश्विक व्यापार में देखने को मिल सकता है सुधार। विश्व व्यापार संगठन ने जारी किया पूर्वानुमान। देश की राजधानी दिल्ली में सोने की कीमत 160 रुपये बढ़कर 72,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंची। इस दौरान चांदी की कीमत भी 200 रुपये की तेजी के साथ 84,700 रुपये प्रति किलोग्राम की नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची।
इजराइल हमास युद्ध को लेकर सहायता के लिए नेतन्याहू के प्रयास नाकाफी, जो बाइडेन बोले अमेरिका को वादे पूरे होने का है इंतजार। पाकिस्तान में ईद के मौके पर सड़कों पर उतरा बलूच समुदाय, सेना के अत्याचारों के खिलाफ देश भर में किया प्रदर्शन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का जेल से संदेश, कहा लोकतंत्र खतरे में, पार्टी को दिल्ली वालों की सेवा जारी रखने की दी हिदायत। तमिलनाडु में भ्रष्टाचार, यूनिवर्सिटी के चांसलर पद के लिए उपयुक्त रहेंगे पीएम मोदी, स्टालिन ने लगाए आरोप। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने भारत दौरे पर आने की पुष्टि, कहा पीएम मोदी से मुलाकात के लिए हूं उत्सुक।